एक बार बड़ा भाव से गौ माता की जय बोलेंगे। बोले गौ माता की जय। आज आप मेरे पीछे रेड टी शर्ट में जिन छोटे भाइयों को देख रहे हैं, ये हमारे गांव का यूथ ब्रिगेड का एक जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करने वाले क्लब का हिस्सा है, जिसे सारे गोभक्त जो है वो सब परिचित है। सबसे पहला आमना सामना यदि गोभक्तों का होता है तो आजाद युवा क्लब के मेरे छोटे भाइयों से होता है, और छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। गो कथा के प्रचार प्रसार से लेकर के मंच की सुसज्जा हो, चाहे टेंट की व्यवस्था हो, चाहे प्रसाद वितरण का कार्य हो, जल व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था हो, चाहे चाय पिलाना हो, जितने भी काम होते हैं वो सारे आजाद युवा क्लब के मेरे छोटे भाइयों के माध्यम से होते हैं। और हम सब जो सनातनी प्रेमी है, उन्होंने निश्चित ही भगवान राम का और गिलहरी का जो प्रसंग है वो सुना होगा। मैं आपको उसमें नहीं ले जाना चाहता, लेकिन निश्चित ही इन छोटे भाइयों का गिलहरी प्रयास था, इसीलिए विचार आया कि क्यों नहीं इन छोटे भाइयों को भी इस प्रकार से प्लेटफॉर्म पर ला करके एक अपने तरफ से जो हमारा जो प्रयास है वो किया जाना चाहिए। निश्चित ही सबने ध्यान बटोया है। आज गो कथा का 5वां दिन, और इस गो कथा में एक प्रकार का चमत्कार हर एक के मुखार बिंद का विषय बना हुआ है, वो ये कि बरसात इंद्रदेव भी मेहरबान होते हैं तब जब गो कथा संपन्न हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा चमत्कार गो कथा का, गौ माता का हो नहीं सकता। एक बार जोरदार ताली इस बात के लिए हो जानी चाहिए। और लीजिए, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं और कहना चाहता हूं कि आगे भी जब भी इस प्रकार के बड़े कार्यक्रमों का और बड़े जिम्मेदारियों का यदि नाम लिया जाए तो निश्चित ही आजाद युवा क्लब के छोटे भाइयों का नाम जरूर पुकारा जाएगा। ये बड़ी बात है। और ये इससे भी बड़ी बात यह है कि छोटी उम्र में जिस प्रकार से बड़ी जिम्मेदारियां ले रहे हैं, और ये भी वो जिनको किसी न किसी प्रकार से पढ़ाई करनी है या फिर कोई ना अपना दैनंदिनी का कार्य करना है, लेकिन फिर भी पिछले 15 दिनों से आजाद युवा क्लब के मेरे छोटे भाई जिस प्रकार से जुटे हुए हैं, तो इसी का आज परिणाम है कि अपने गो कथा नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। लीजिए, मैं बिना किसी भूमिका के इस हमारे आजाद युवा क्लब के मेंबरों में से एक अपना अजीज मेंबर भाई अशोक जांगिड़ है, मैं अपना माइक उसको हैंड ओवर करूंगा और चाहूंगा कि वो अपने शब्द हमारे बीच में परिचित करे। भाई अशोक जांगिड़। बोलिए गौ माता की। सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्य में लगे हुए हैं। ये बहुत ही पुनीत कार्य है और इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। हमारी जो टीम है, किसी भी मेंबर को ऐसा बोलना नहीं पड़ता भाई तू पानी ला, भाई तू टेंट संभाल, सब अपने आप। मैं तो जैसे 1 बजे आता हूँ, उसके पहले पूरी व्यवस्था मेरे को तैयार मिलती है। तो एक बार सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी भी काम के लिए उनको बोलना नहीं पड़ता है, और इसी की वजह से हमारा क्लब आज आगे बढ़ रहा है और एक दिन हम बहुत ऊंचाई हासिल करेंगे अगर सभी युवा सब एकजुट रहेंगे तो। धन्यवाद। इसीलिए तो कहते हैं जब नियत साफ हो तो हर कोई हमें वो मुकाम तक पहुंचाने में प्रयासरत रह जाता है, हर कोई सहयोग देने की कोशिश करता है। अशोक के कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाला भाई संजय जांगिड़ है। मैं चाहूंगा कि संजय भी अपने शब्द प्रेषित करें। भाई संजय जांगिड़। बोले गौ माता की। मैं मेरे आजाद युवा क्लब के साथियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे जो आजाद युवा क्लब की जो टीम है वो किसी भी राजनीति संबंध से या किसी राजनीति से संबंधित कार्य के लिए नहीं करती है काम। अपने गांव में जो भी कार्य होता है उसके लिए राजनीति से हटकर अलग ही कुछ काम करते हैं। चाहे वे अपने गांव का किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसमें हमारे युवा साथी किसी को भी मना नहीं करते कि काम ये मैं नहीं करूंगा। सब अपने आप अपना काम संभालते हैं और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। अपना काम ऐसे ही चलता रहा तो अपना आजाद युवा क्लब आगे बहुत बढ़ता रहेगा। दान के अनेक रूपों में एक दान समयदान और दूसरा दान श्रमदान है, और इसमें यदि कोई एवरेस्ट व्यक्तित्व यदि कोई है तो वो आजाद युवा क्लब है। मैं चाहता हूं कि आजाद युवा क्लब का भाई हमारे बीच में से एक भाई अपना सन्नी है, तो मैं चाहूंगा सन्नी भी अपने शब्द संक्षेप में प्रेषित करें। भाई सन्नी। नमस्कार, जय गौ माता की। मैं आप सभी युवा साथियों से यही अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार अपनी टीम कंधे से कंधा मिला के इस गौशाला में प्रोग्राम में काम कर रही है, उसी प्रकार आने वाले गांव में कोई भी प्रोग्राम हो तो उसी में इसी प्रकार अपनी सेवा दे। जय गौ माता की। जय गौ।
और लीजिए, हमने पिछले दिनों देखा था कि जिस प्रकार से सरदार पटेल की बड़ी भव्य और दिव्य मूर्ति, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, उसमें हर प्रकार का सहयोग हुआ, लेकिन वो सहयोग भी कम नहीं था जब कहा गया कि आप अपने घर के लोहे का सरिया भी हमें दान कर दें तो वो सरदार पटेल की मूर्ति बनाने में काम आएगा। इसी प्रकार का सहयोग हमारे आजाद युवा क्लब के साथियों की मुहिम का एक हिस्सा है। ये कह रहे हैं, हो सकता है हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए नहीं हो, लेकिन अपनी जेब का, अपने गुल्लक का वो हिस्सा यदि थोड़ा सा भी गौशाला के और गौ माता के काम में आ जाए तो अपन एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और इसी प्रयास में कोई 500 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, और इस एक राशि, बड़ी अच्छी राशि जुट रही है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी आजाद युवा क्लब से जुड़े और अपनी राशि जो है वो आजाद युवा क्लब के साथियों को सुपुर्द करें। आने वाले दिनों में हम इसको आजाद युवा क्लब के जो साथी है वो गौशाला को भेंट करेंगे 16 तारीख को 3 बजे के बाद में 16 तारीख को 3 बजे के बाद में वो राशि जो है वो गौशाला को समर्पित कर दी जाएगी। मैं चाहूंगा शब्द प्रेषित करने की श्रृंखला में मैं भाई प्रहलाद भुक्कर से निवेदन करूंगा कि आजाद युवा क्लब के साथियों को अपना शुभकामनाएं प्रेषित करें। भाई प्रहलाद भुक्कर। बोले गौ माता की जय। आजाद युवा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है कि चाहे गांव में बालाजी के प्रोग्राम हो, चाहे गांव में जो नवरात्रा का प्रोग्राम हो, सब प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। और इनका ये सहयोग ऐसा ही बना रहे, भगवान से और गौ माता से यही इनके साथ आशीर्वाद बना रहे। बोले गौ माता की जय। इनकी सहयोग भावना ऐसी बनी रहे। मेरे अजीज मित्र और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलने वाले भाई नेम जी मुंड भी है। मैं चाहूंगा आजाद युवा क्लब के सहयोग को अपने शब्दों से हम शब्द प्रेषित करें आजाद युवा क्लब के लिए। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जो भी ये नमस्ते अड़कसर देख रहे हैं। इसी कड़ी में मैं ये बताना चाहता हूँ, ये अड़कसर बड़ी तपोस्थली है, संतों की तपोस्थली है। हर कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ संपन्न होता है। जैसा कि कोटी वाले बाबा के यहाँ 108 कुंडीय यज्ञ हुआ था, महायज्ञ को बहुत ही अच्छी तरह से ऐतिहासिक बनाया था, उसी प्रकार से श्री राम गौ सेवा समिति अड़कसर में अभी जो यज्ञ चल रहा है, गौ कथा यज्ञ चल रहा है, इसमें बहुत ही अच्छा शानदार सहयोग सभी ग्रामवासियों का रह रहा है। कोई अप्रत्यक्ष सहयोग कर रहा है, कोई प्रत्यक्ष कर रहा है। बट ये जो श्रमदान करने की जो श्रृंखला है, श्रमदान करने की जो हिम्मत है, समय के साथ जो आज जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए आज़ाद युवा क्लब हमेशा आगे रहता है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई सार्वजनिक फंक्शन हो, तो ऐसे भाइयों की मदद से जो कार्यक्रम में जो सुंदरता बढ़ती है, जो सुव्यवस्था होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा मैं इन लोगों से उम्मीद भी करता हूं, इनका बराबर सहयोग भी करता हूं और ये भाई लोग बराबर प्रयास करते रहें। अभी आप देख रहे हो 10-15 लोग आपको दिख रहे हैं, ये सैकड़ों की टीम है और हजारों लोग इनके पीछे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई ये हमारे छोटे भाई आगे प्रोग्रेस करें और निरंतर ऐसे क्लब हर गांव में बने, हर पंचायत में इन लोगों का सहयोग रहे, सद्भावना रहे। और दूसरी बात, आज मैं यहाँ एक आम नागरिक होने के नाते आपसे अपील भी करूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं कि गांव में एक बहुत ही अच्छा गौ कथा यज्ञ चल रहा है, जितने भी हर वर्ग, हर समाज के लोग इसमें यथाशक्ति अपना सहयोग दें, यथाशक्ति अपना समय दें और इस यज्ञ को ऐतिहासिक बनाएं और जितनी भी आपसे मदद हो पाती है, जितना आप समय दे पाते हैं, उतना कष्ट जरूर करें। धन्यवाद। और भाई मोती जांगड़ भी अपने बीच में आया है। मैं चाहूंगा कि शब्दों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मोती से भी मैं निवेदन करूंगा कि शब्द हमारे लिए मोती प्रेषित करें। भाई मोती जांगड़। आज हमारे गांव में गौ कथा हो रही है, जिसके अंदर हमारी आजाद हुआ टीम है जो बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और जो भी गांव में धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें ये लेते भी है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे को ये ऐसी मौका मिला है जो यहाँ पे सेवा करने का, और हम आगे भी करते रहेंगे काम के लिए। धन्यवाद। और लीजिए, गौ माता का आशीर्वाद इस पूरे क्लब को मिले, हम सब बड़ों का आशीर्वाद इस क्लब को मिले, ताकि ये और दुगुनी मेहनत से इस गौ कथा के सुसंचालन में लगे रहें। एक बार पुनः मनोयोग से, तन मन से गौ माता की जयकार करेंगे। बोले गौ माता की।